नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम पार्षद विजय मोटवानी ने नगरीय क्षेत्र के 40 वार्डों में से 38 पर जनता का विश्वास खो देने के चलते नैतिकता के आधार पर कांग्रेस नेता और नगर निगम महापौर विजय देवांगन से इस्तीफे की मांग की है। श्री मोटवानी ने कहा कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे निगम पदाधिकारियों को कुर्सी में जमे रहने का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विपक्षी पार्षद और भाजपा नेता विजय मोटवानी के आरोपों के जवाब में नगर निगम महापौर विजय देवांगन ने कहा कि जनता ने उन्हें 5 सालों के लिए जनादेश दिया है, इसलिए वे इस्तीफा नहीं देंगे। बहरहाल आरोपों प्रत्यारोपों के बीच भाजपा के राज्य सत्ता में काबिज होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस की स्थानीय सरकार को गिराने संभावनाओं को तलाश किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने अधिकांश सीटों में हार इनको हुई है, उस हिसाब से इनको हट जाना चाहिए। किस तरह की बात कह रहे हैं? नैतिकता के आधार पर अभी स्वयं सर्वप्रथम पूरे 21 के 21 पार्षदों को महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने क्या विकास किया है, क्या विकास नहीं किया है, ये जनता देख ली है। और आपने बोला कि जनता ने नहीं बैठा है, जनता ने नहीं बैठा है, ये खरीद फरोख्त के और बंदूक की नोक पर बैठे हैं। ये पार्षद ही हैं। ये जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया गया ना, एक एजाज ढेबर रायपुर के, उनको महापौर बनाना था, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया गया। प्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस महापौर में नगर निगम में बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठ सकते। इनको नकारा है। ये हमारे तरह पार्षद ही हैं, खरीद फरोख्त करके और बंदूक की नोक पर ये जीत के, और जनता ने तो इन्हें नकार दिया जी। आप अभी का परिणाम देख लिए, 40 वार्ड में 38 वार्ड में करारी हार मिली है। और जितने महापौर और सभापति बनकर ठेकेदार बैठे हुए हैं नगर निगम में, उनकी बुरी तरीके से हार हुई है। 3 डिजिट में हारे, 3-3, 400 वोटों से हारे इन्होंने। और इन्होंने क्या विकास काम किया है, इनसे पूछिए जाके आपने क्या विकास काम किया। केवल और केवल विकास का काम अगर इन्होंने किया है तो केवल और केवल कांग्रेसियों का विकास हुआ है और स्वयं के हित के लिए इन्होंने काम किया। जनता ने जनादेश दिया शहर के हित के लिए काम करने के लिए। शहर के हित के लिए एक भी काम बता दे जो इनके द्वारा किया हो। वो बता रहे हैं सड़क नाली वाली। देखिए मूलभूत सुविधाएं, मैं क्या बोला, जो मूलभूत नगर निगम की सुविधाएं उसमें भी असफल रहे हैं आप देखिए ना जाके कितनी गंदगी है शहर में। हम पार्षदों सुबह उठते हैं ना, सबसे पहले इसका सामना करना पड़ता है कि सफाई नहीं हो रही है। सफाई करने के लिए कर्मचारी नहीं है, ना वेतन देने के लिए इनके पास पैसा है। केवल और केवल भर्राशाही नगर निगम में चल रही है। केवल और केवल भ्रष्टाचार 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 और भ्रष्टाचार कांग्रेसियों के द्वारा किया गया है। 1000 की लाइट को 13,000 में खरीदा गया है, 20 रुपए की फिनाइल को 500 रुपए में खरीदा गया है, 100 रुपए की हार्पिक को 500 रुपए में खरीदा गया है। और क्या बताऊं इनके काले कारतूतों को, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें पैसा खाने का काम किया है। शौचालय के बाहर साइन बोर्ड लगना था, साइन बोर्ड नहीं लगे, 5 लाख रुपए निकाल दिए। 90 लाख रुपए केंद्र सरकार की योजना थी जो आई थी, उसको भी निष्पात करने के लिए उस कचरे को फेंक दिए। 90 लाख रुपए में 20 या 25 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है केवल और केवल कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार का। नहीं, आपकी सरकार अगर नगर निगम में बैठती है तो क्या ये इनके कार्यकाल के पूरे काम की जांच करवाएंगे आप लोग? देखिए जेल जाएंगे, ये जांच तो होगी और ये जेल जाएंगे सभी लोग। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है ना, जितनी भी केंद्र सरकार जितनी भी अभी योजनाएं चल रही है, जो विकास हुआ है ना, वो 15 वित्त आयोग और 14 वित्त आयोग से विकास हो रहा है। इनका कोई उपलब्धि नहीं है। कितना पैसा राज्य सरकार से महापौर जी लाए, पहले इसको स्पष्ट करें। हमारे समय में अतिरिक्त 250 करोड़ रुपए हमारी महापौर जी ने लाया था। ये शिव डहरिया जी नगरीय निकाय मंत्री है, वो आज तक धमतरी क्यों नहीं आए? पूछो इनसे, इनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो क्या ये आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है? अरे विश्वास खो दिया है भाई। विश्वास खोने का अभी परिणाम आए विधानसभा में। 40 के 40 वार्ड में 3 डिजिट में हारे, ये 400-400, 500-500 वोटों से हारे। और आप बार मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ये मत बोलिए कि जनता ने नहीं बैठा है। इसको जनता ने नहीं बैठा है, पैसा और बंदूक की नोक पर ये बैठे हैं। सत्ता का दुरुपयोग करके नगर निगम में जबरदस्ती कांग्रेसियों को बैठाया गया है। विजय भैया, हमने महापौर जी से बात की है। आपके जिस तरह से मीडिया में आपकी बातचीत आई थी कि नैतिकता के नाते इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है, तो किस तरह की मांग कर रहे हैं आप महापौर से? देखिए, सबसे पहले तो जनता जनार्दन है। जनता ने इन्हें जनादेश दिया कि ये शहर के हित के लिए काम करें, और विकास अगर इन्होंने किया है तो केवल और केवल कांग्रेसियों का विकास किया और स्वयं का हित के लिए काम किया इन्होंने। जो नगर निगम की मूलभूत सेवाएं हैं, बिजली, पानी, रोड, रास्ता, उससे शहर वंचित है। जो गरीबों की आह ली है इन्होंने,
एक भी विजय देवांगन जी अपने कार्यकाल में एक भी माइलस्टोन वाला काम बता दे, मैं अब भी आज इसी समय अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, पार्षद पद से इस्तीफा दे दूंगा। और ये बात करते हैं विकास की, ये अनुरूप है। ये विकास और कांग्रेस जो है ना, वो दूर दूर तक मैच नहीं खाती है। जो अधूरे काम भारतीय जनता पार्टी ने छोड़े थे उसको ये पूरा नहीं करा पाए हैं। और बात करते हैं हमने विकास किया है। हमारे समय में हमारी महापौर अर्चना चौबे जी ने लगभग 250 करोड़ रुपए अतिरिक्त फंड धमतरी नगर निगम के लिए लाया और विकास किया। ये बताए ना कि इन्होंने कितना फंड लाया है अपने राज्य सरकार से। और नगरीय निकाय मंत्री थे शिव डहरिया जी, 5 साल में धमतरी में एक बार भी क्यों उनका आना नहीं हुआ। महापौर जी शिव डहरिया जी से मिलने जाते हैं, इनको बाहर से भगा दिया जाता है। तो ये विकास कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, आपने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं, उसका क्या खंडन हो पाया? देखिए, जितने भ्रष्टाचार के हमने आरोप नहीं लगाए, तथ्य के साथ हमने कागज में बात की है और उसी को सोचकर समझकर आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से उसको छापा गया है, प्रकाशित किया गया है। अगर वो गलत है तो मानहानि दावा ठोके नगर निगम में। महापौर जी की हमारी छवि को धुंधलित किया जा रहा है। 20 रुपए की फिनाइल को 500 रुपए में खरीदा जाता है, 100 रुपए की हार्पिक को 500 रुपए में खरीदा जाता है, 1000 की लाइट को 13,000 में खरीदा जाता है। क्या अपने स्वयं के घर के लिए अगर लाइट खरीदनी पड़ेगी तो 13,000 में खरीदेंगे क्या महापौर? और इनको कैसे नकारा आप देखें ना, 40 के 40 वार्ड में कैसी दुर्गति की कांग्रेस की। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो विजय देवांगन है जी। ये कचरा प्रबंधन में 90 लाख रुपया ठेकेदार ने लिया, 5 लाख रुपया फाइन किए, इस विषय कैसा देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो निष्पाद करने के लिए आया था, कचरे को निष्पाद करने के लिए 90 लाख रुपए आया था। इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। वो कचरे को उठा के कहीं पे फेंक दिए, उसको अलग अलग करना था, निष्पाद करना था, झिल्ली को अलग करना था, कागज को अलग करना था। मैं बोला केवल और केवल कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार। और बात आई अविश्वास प्रस्ताव की। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कांग्रेसियों के द्वारा लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है उनको। ये खुद के पार्षद विश्वास में नहीं है, ये क्या बात करेंगे विकास की और कांग्रेस की। विजय भैया, मीडिया में खबरें चल रही हैं कि 38 वार्ड में आप लोग पिछड़ गए हैं और भाजपा जीत गई है, तो जनादेश जो है उसका संकेत है कि नैतिकता के नाते आप लोग को पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा सभी अलग अलग मुद्दों में चुनाव लड़े जाते हैं। ये बात बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि इस समय शहर से हम लोगों को पिछड़ना पड़ा है और मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ मानता हूं कि हम शहर में पिछड़े हैं। लेकिन यह भी सही है कि हमारे जो बड़े नेता इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो आपस में बैठ के पार्षदों के साथ जो बैठ के हम लोग समीक्षा किए हैं, उसमें प्रथम कारण तो यही नजर आया है कि इस समय मोदी का जो झूठ है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो चल गया फिर से। क्योंकि वो जो फॉर्म भरवाया गया, जिसकी योजना अभी तक जमीन में आई नहीं है, अमल में आया नहीं है, उसका फॉर्म भरवा के लोगों को भ्रमित किया गया कि घर के महिलाओं को 1000 रुपये महीना मिलेगा। और ये झूठ चल गया, जो हमेशा की तरह जो झूठ चलता रहा है वो झूठ चल गया है और उसी में ये सब हुआ है। और रही बात आपके इस्तीफे की, तो हम लोग निर्वाचित हैं, हमारे ऊपर लोगों ने भरोसा किया है और 5 साल के लिए हम लोग को चुन के भेजे हैं। 5 साल यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं। जी, लेकिन देखिए, भूपेश है तो भरोसा है, ये भी चला, तो मोदी है तो गारंटी है, ये भी चला। तो भूपेश पे तो आप भरोसा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन 1000 रुपया जो देंगे मोदी जी की पार्टी भाजपा ने जो कहा है, तो उस पर आप भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी, मेरी बात ये है कि हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो घोषणाएं की थी, लगभग घोषणाएं उनकी पूरी हुई है और देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता को इसका लाभ भी मिला है। बहुत सारे किसान, बहुत सारे मजदूर आज सर पकड़ के बैठे हैं कि आगे चल के क्या होगा जब बिजली का बिल आएगा, है ना, आधी माफ और कर्जा माफ की जो बात है। तो बहुत सारे लोग पछता रहे हैं, लेकिन अब उनके पछताने से कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोग भ्रमित हुए हैं और झूठ में हमेशा भाजपा आगे रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम लोग चला नहीं पाते, हम लोग झूठ बोलते ही नहीं है। सबसे पहली बात, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो नहीं करते। मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप पहले ही देखिए 15 लाख कहाँ गया, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई और आपके 35 रुपये पेट्रोल डीजल कहाँ गया। ये सब जो झूठ है उनका चल गया, आज ये भी चल गए। अब हम तो मांग करेंगे कि अगले महीना से सभी महिलाओं को 1000 रुपये महीना मिलना चाहिए, हमारी मांग है। आदरणीय जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनसे हम मांग करते हैं, विनम्र रूप से मांग करते हैं
कि सभी महिलाओं को 1000 रुपये महीना तत्काल प्रारंभ किया जाए। जी, देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।